हमारा टॉपिक है डिफाइन डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है बार बार। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ए एक्स वाई जी which is well defined, continuous and differentiable at each point of certain region of space is defined as the total flux of a vector function per unit volume। क्या है टोटल फ्लक्स? क्या हमारा ऑफ अ वेक्टर फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट दिस वॉल्यूम अप्रोच टू जीरो। क्या कर रहा है? वॉल्यूम क्या हमारा हो रहा है? अब यहाँ पर लिमिट लगी है, क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम अप्रोच टू क्या कर रहा है? जीरो को। इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन एंड रिटन एज। अब जो बातें हमने ऊपर कही हैं तो उसी की हमने क्या कर दी, यहाँ पे इसको फार्मूला के थ्रू इसको लिख देंगे। डाइवर्जन ए इज इक्वल टू लिमिट वॉल्यूम अप्रोच टू जीरो टोटल फ्लक्स पर वॉल्यूम। अगर हम इसी चीज़ को डिफाइन करने चाहिए इनवर्ट में तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो क्या होगा? द टोटल फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फंक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल फ्लक्स ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम सच दैट दिस वॉल्यूम अप्रोच टू जीरो। इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है? अप्रोच टू जीरो हो रहा है। इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन एंड रिटन एज। अब क्योंकि यहाँ फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स था हमारे पास, तो क्या होगा? हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे ए इंटू डी एस। हम फ्लक्स को ए से भी शो करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था ई डॉट ए, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं? फ्लक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पे डी एस क्या शो कर रहा है? हमारा एरिया को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ई, ए इसको ए को रिप्रेजेंट करेगा और डी एस क्या हमारा एरिया होता है। अब इसको अगर हम देखना चाहिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो क्या हो जाएगा? डेल डॉट ए इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू के। साथ में हमारे पास वेक्टर क्या था? ए था, तो हम अब यहाँ पे ए के कॉम्पोनेंट लिख देंगे। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। अब डेल क्या हमारा होता है? इसको लिखा है हमने यहाँ पे इसके कॉम्पोनेंट्स में डेल को। ये डेल के थे, उसके बाद ये इस वेक्टर ए के हैं। अब इसको हम क्या करते हैं? दोनों इन सब को आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई डॉट आई। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है डॉट प्रोडक्ट की कि आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के क्या होते हैं? हमारे पास वन के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के वन के इक्वल हो जाएंगे। बाकी टर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास पार्शियल ए एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी बाई पार्शियल जी, वेयर सिंबल डेल डॉट ए इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एंड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसके देखते हैं कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस को। वो क्या है? व्हेन आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए इज बैलेंस्ड बाय इनवर्ड फ्लक्स, के इनवर्ड का जो फ्लक्स होगा और इनवर्ड का वो क्या हो जाएंगे? ओवर अ सरफेस एज द नेट फ्लक्स इज जीरो। कि जब दोनों फ्लक्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा। नंबर 2 क्या है? व्हेन फ्लक्स ऑफ ए लीविंग द वॉल्यूम, कि अगर जो फ्लक्स है वॉल्यूम को लीव कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, इज ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ एंटरिंग द वॉल्यूम, और वो फ्लक्स जो इसमें एंटर हो रहा है एंटरिंग द सेम वॉल्यूम डेल वी, द फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? कि जो लीविंग द वॉल्यूम है इज ग्रेटर देन एंटरिंग द सेम वॉल्यूम, देन फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव। थर्ड हमारे पास क्या है? व्हेन फ्लक्स ऑफ ए एंटरिंग द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ लीविंग द सेम वॉल्यूम इज डेल वी, देन फ्लक्स इज कॉल्ड नेगेटिव। अब नेगेटिव कब होगा? जब आपका जो है फ्लक्स एंटरिंग कर रहा है उस वॉल्यूम के अंदर, एंटरिंग हो रहा है, द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन लीविंग द सेम वॉल्यूम, तो आपको जब इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस थे। अब है डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है, इसके दो फेसेस हैं, ए बी सी डी, और दूसरा फेस क्या हमारे पास? ई एफ जी एच।
अब इस बॉक्स के दो फेस थे। अब इसको मैं क्या करती हूँ, इनको एक और मॉडिफाई शक्ल में बनाती हूँ, जैसे ये है। अब है वही बॉक्स, लेकिन हमने इसको क्या किया है, इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया है। ये फेस हमारे पास ABCD और ये था EFGH। अब इनका जो डिस्टेंस था टोटल वो हमारे पास था डेल एक्स। लेकिन अगर मैं इनका हाफ लेती हूँ, यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, हाफ बन रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई टू हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल एक्स बाई टू, मीन क्या उसको हमने हाफ कर दिया है। अब क्या है हमारे पास, द वैल्यू फैक्टर ए एट पॉइंट एम अलोंग एक्स एक्सिस इज AX व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट एम टूवर्ड्स फेस। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके टूवर्ड्स फेस को मूव कराएंगे, वैल्यू ऑफ AX गोज ऑन इंक्रीज, तो क्या होगा, हमारे इस AX की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इन पार्शियल एक्स डिस्टेंस द वैल्यू फैक्टर AX इंक्रीज पार्शियल AX। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं 1 का, वैल्यू फैक्टर AX इंक्रीज पार्शियल AX बाई A पार्शियल X। अगर हम डिस्टेंस लेते हैं डेल एक्स बाई डेल टू का, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल AX ओवर पार्शियल X मल्टीप्लाई बाय पार्शियल X बाई पार्शियल टू। द टोटल वैल्यू ऑफ X component of vector A between mirror M and face EFGH। अब क्या है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इनको इसके टूवर्ड्स इसकी तरफ मूव करें, मीन्स कि इसके इन दोनों पॉइंट्स को करीब लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, अब इसका हम टोटल लेते हैं, तो टोटल में क्या करते हैं, हम इन सबको सम अप कर देंगे। कैसे, जैसे इस इक्वेशन में लिखा हुआ है, AX प्लस पार्शियल AX बाई पार्शियल X मल्टीप्लाई बाई डेल एक्स बाई टू। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू फेस EFGH इज गिवन एज, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, फाई इज इक्वल टू A इंटू DS। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये AX प्लस पार्शियल AX बाई पार्शियल X मल्टीप्लाई डेल एक्स बाई टू, ये शो कर रहा है हमारा फ्लक्स को, और डेल वाई डेल Z शो कर रहा है हमारा एरिया को। क्योंकि एरिया में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ होती हैं, विड्थ हाइट होगी, लेंथ या हाइट। तो यहाँ पे डेल वाई डेल Z क्या शो कर रहे हैं, एरिया को, और ये चीज़ क्या शो करी, हमारा फ्लक्स को। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, तो फाई इज इक्वल टू A इंटू DS। तो A क्या था यहाँ पे, फ्लक्स, और DS क्या था यहाँ पे, हमारा एरिया। पहले हमने बात की थी कि जब हम इनको एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन्स कि इनको करीब लेके आ रहे हैं। अगर हम इनको एक दूसरे से दूर करते हैं, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ A वेक्टर A नॉर्मल टू फेस of ABCD is equal to AX minus partial AX by partial X multiply del X by 2। पहले केस में हमने क्या किया था कि हमने पॉइंट ये फेस लिया था EFGH और ये पॉइंट M था। हम इस फेस को इस पॉइंट के करीब लेकर जा रहे थे। लेकिन अब नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हमने ये फेस कंसिडर किए ABCD, और हम अब इस फेस को इस पॉइंट के दूर लेकर जा रहे हैं। तो जाहिर बात है, जब हम एक चीज़ को करीब लेके आते हैं तो हमारे पास जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को उससे दूर लेकर जाएं तो हमारे पास साइन नेगेटिव आता है। तो इस केस में अब क्या होगा, हमारे पास फेस ABCD के लिए इज इक्वल टू AX माइनस पार्शियल AX बाई पार्शियल X मल्टीप्लाई डेल एक्स बाई टू। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन आ गया, लेकिन जब हमने इसको फेस EFGH के हम के करीब लेके गए थे पॉइंट M के, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। पहले केस में हमने फाई 1 कहा था, और अब इसको हम बोलेंगे फाई 2। फाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, AX माइनस पार्शियल X बाई X मल्टीप्लाई डेल एक्स बाई टू इंटू डेल वाई बाई डेल Z। जबकि ये हमारे पास डेल वाई बाई डेल Z शो कर रहा है एरिया को, और ये चीज़ शो कर रही है फ्लक्स को। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल फ्लक्स की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या नेट फ्लक्स की बात करें, तो डेल फाई एक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स फाई एक्स इज इक्वल टू फाई 1 माइनस फाई 2। अब फाई 1 की वैल्यू प्लेस करें, फिर फाई 2 की। अब इन दोनों में जो चीज़ सेम थी वो क्या थी, हमारे पास डेल वाई डेल Z। तो हम इसको क्या करेंगे, इस साइड पर कॉमन ले लेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब क्योंकि हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो अब यहाँ पे साइन क्या था, नेगेटिव का था। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है, अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ ए एक्स और ए एक्स क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी। रिमेनिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, अब ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, 2 इंटू पार्शियल ए एक्स बाई पार्शियल एक्स इंटू डेल एक्स बाई 2। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा, कटिंग होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ये आ जाएगी, 5x इज इक्वल टू पार्शियल ए एक्स बाई पार्शियल एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई अब डेल जी। ये था हमारे लिए x के कंपोनेंट के लिए। सिमिलरली हम इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं और z के लिए भी। तो y के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास x की रिप्लेसमेंट पे y आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास था ना x, यहाँ पे a के साथ वहाँ पे y आ जाएगा, नीचे भी यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा। और z के वाले केस में भी ऐसे ही होगा, इसको हम यहाँ पे z शो कर देंगे, यहाँ पर भी z। अब हम सारे फ्लक्स को x वाले के लिए, y के लिए और z के लिए, इन सबको हम सम अप करते हैं टोटल फाइंड करने के लिए। तो टोटल फ्लक्स जो इस बॉक्स में था वो क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 5z। 5x की वैल्यू को पुट करें फ्लक्स को, फिर 5y की, फिर 5z की। अब अगर हम तीनों को देखें यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई जी, डेल एक्स डेल वाई जी और डेल एक्स डेल वाई जी, इन तीनों में सेम था तो इसको हम साइड पे कॉमन ले लेंगे। बाकी हमारे पास रिमेन क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ पार्शियल ए एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी बाई पार्शियल जी। तो इसको हम प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जी, अब हमारे पास एरिया में दो चीज़ें होती हैं, लेंथ विड्थ या हाइट। लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है, हमारे पास लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, डेल वी से रिप्लेस कर देंगे। तो डेल वी क्या शो कर हमारे यहाँ पे वॉल्यूम को। अब हम क्या करेंगे, ये डेल वी यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे मल्टीपल हो रहा था, तो अगर हम इसको इक्वल के इस साइड पर लेके आए तो ये इसके आके इधर डिवाइड हो जाएगा 5/del v। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट डेल वी अप्रोच टू 0, तो क्या हो जाएगा 5/del v इज इक्वल टू पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई पार्शियल जी को लिखें। उसके बाद हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि अगर हमने इस केस में अगर लिमिट अप्रोच कर दिया वॉल्यूम को कि वो 0 के अप्रोच कर रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू डी एस बाई डेल बी। तो ये किसका हो जाएगा, आपका डेल किसके बराबर हो जाएगा, डेल डॉट ए के। तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू पार्शियल ए एक्स बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी बाई पार्शियल जी। ये था आपका आज का क्वेश्चन डाइवर्जेंस वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पेपर में ये बार बार आता भी है, रिपीट भी होता है, तो इसको अपने अच्छे तरीके से करना है याद।